हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलोगस में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कैपिटल एंड करेंसी को। जितने भी देश जो हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में हैं, इस वीडियो में हम उनकी राजधानी और मुद्रा को देखेंगे। एंड कुछ देश देखो यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी मुद्रा जो है हर एक बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, जैसे कि पोलैंड और यूक्रेन। ये दोनों कंट्री जो है इनकी मुद्रा बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलो लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले हम कुछ मैप देख लेंगे, जैसे आपको आइडिया हो जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट है कहाँ पर, किस देशों की हम बात कर रहे हैं। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पे देख लो, इससे पहले कुछ महीने पहले ही मैंने एक बनाया था वीडियो कैपिटल एंड करेंसी में, जहाँ पर मैंने एशियन कंट्रीज को कवर किया था। तो इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। देखो, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बने एग्जाम में, तो ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए भी। आगे यहाँ पर देखो, एक प्रश्न कराता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पे आपसे करेंसी पूछी जा रही है पोलैंड की। पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो देखो, पोलैंड की मुद्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो पोलैंड की मुद्रा है ऑप्शन सी जलोटी, याद रखिए। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मैप में आप देख सकते हो, ये है पोलैंड। एंड लोकेशन आपको देखो कैसे पता करना है। देखो, अगर आप किसी भी देश की लोकेशन देखते हो तो आप पहले इंडिया को देखा करो मैप में। यहाँ पर देखो एक मैप लगा रखा है मैंने। देखो, पहले आप इंडिया को देखो करो, यहाँ पर इंडिया है। एंड यहाँ से उस देश की लोकेशन को देखा करो कि किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में। अगर आप इंडिया से यहाँ पर सीधे आएंगे तो यहाँ पे आपको पोलैंड मिल जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट में। एंड देखो, अगर आप किसी भी कंट्री की लोकेशन को ईजिली याद रखना चाहते हो, अपने माइंड में सेट करना चाहते हो, तो पहले आपको इंडिया की लोकेशन पकड़नी है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंडिया देखना है। इंडिया के बाद उस देश को देखना है। जैसे आपको मान लो ईरान देखना है, तो पहले इंडिया को यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देखो, फिर यहाँ से ईरान को कनेक्ट करो। फिर यहाँ मान लो कजाकिस्तान देखना है, तो इंडिया को देखो यहाँ पर, इंडिया से फिर कजाकिस्तान को कनेक्ट करो। इस तरह से वर्ल्ड मैप को देखना है, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में बना रहे कि हाँ, ये देश की लोकेशन यहाँ पर है। चलो आगे देखो, यहाँ पर देख लो, एक है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एशिया। एशिया आप सबको पता होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का, एशिया। एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है वर्ल्ड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया ही है। अगर बात करें जनसंख्या के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो भी एशिया होगा। एंड इसके बाद देखो, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, यहाँ पे नीचे देख सकते हो। एंड छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यूरोप, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोप आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। एंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखना है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, एंड सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, पता होना चाहिए आपको। चलो आगे देख लेते हैं। एक और मैप है यहाँ पर, जहाँ, हाँ, और आपको एक और बात पता होगा, पहले तो आपको पता ही होगा कि 7 कॉन्टिनेंट थे हमारे। एंड 8वां कॉन्टिनेंट भी ढूंढा गया है न्यूजीलैंड के पास में ही। एंड इसका नाम दिया गया है जीलैंडिया, याद रख सकते हो। 8वां कॉन्टिनेंट जिसे ढूंढा गया है न्यूजीलैंड के आसपास, उसका नाम क्या दिया गया है? जीलैंडिया दिया गया है, याद रखना है आपको। आगे यहाँ पर देख लो, यूरोप का ये मैप है। जितने भी आपको यहाँ देश दिख रहे हैं, ये सारे यूरोप कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। एंड हाँ, रूस का भी देखो कुछ भाग यूरोप में आता है। एंड रूस की जो राजधानी है, रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही आता है, आपको पता होना चाहिए। कुछ भाग जो है रूस का एशिया में है, एंड कुछ भाग जो है, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ना रूस का, वो यूरोप में आता है। यहाँ पे देख लो, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आयरलैंड आपको दिख रहा होगा, ये यूके है। यहाँ पे स्वीडन देख सकते हो, नॉर्वे देख सकते हो, फिनलैंड है यहाँ पे, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यहाँ पे पुर्तगाल है, इटली यहाँ पर आप देख सकते हो, रोमानिया है, यहाँ पे यूक्रेन देख लो, ये है बेलारूस। यहाँ पर आप चेक रिपब्लिक को देख सकते हो, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है बीच में। यहाँ पे देखो बुल्गारिया दिख रहा होगा, ग्रीस देखो यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको मैप भी देख लेना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। और हाँ, यूरोप के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, यूरोप जो है वर्ल्ड का तीसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। एंड यूरोप जो है तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट है, किसके अकॉर्डिंग? लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, ये आपको मैंने पहले ही बताया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बारी बारी से कैपिटल और करेंसी को। यहाँ पे देखो, आपको इस तरफ जो है कंट्री के नाम लिखे हुए मिलेंगे, यहाँ पर आपको कैपिटल का नाम लिखा हुआ मिलेगा।
एंड यहाँ पे जो सबसे साइड में जो यहाँ पे एक करेंसी लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, बात करें कंट्री की, तो पहला है अल्बानिया। एंड अल्बानिया यहाँ पे देख सकते हो, इसकी कैपिटल है तिराना, करेंसी है लेक। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बारे में आपने सुना ही होगा, यहाँ पे आपको पता है ऑस्ट्रिया में ही ओपेक का मुख्यालय भी है, याद होगा आपको। एंड यहाँ पे कैपिटल है इसकी वियना। एंड करेंसी है यूरो। देखो, जिस देश की करेंसी यूरो है उसको याद नहीं रखना है, क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे देश है जिसकी करेंसी यूरो है, लेकिन जो थोड़ा अलग है, यूरो से अलग है, उसको आपको याद रखना है। बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क, एंड यहाँ पे करेंसी है रूबल। बेल्जियम की बात करें तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, याद रख लेना, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, आपको याद होगा। एंड यहाँ पे करेंसी है यूरो। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लो, बुल्गारिया है कंट्री, जिसकी कैपिटल क्या है, सोफिया, एंड करेंसी है लेव। क्रोएशिया, क्रोएशिया के बारे में आपको याद होगा। एंड यहाँ पे कैपिटल, क्रोएशिया को कैसे याद किया होगा आप लोगों ने, देखो 2018 का जो फीफा हुआ था, रसिया में हुआ था ना आयोजित, तो क्रोएशिया फाइनल में पहुंचा था, याद रखना। उससे अकॉर्डिंग जो है, उसी की वजह से क्रोएशिया बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहा था उस समय, क्रोएशिया। एंड यहाँ पे कैपिटल है जगरेब, करेंसी है कूना। चेक रिपब्लिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं चेक गणराज्य, रिपब्लिक का मतलब ही गणराज्य होता है, तो इसकी कैपिटल है प्राग, एंड करेंसी है कोरूना। देखो, कोरूना अलग है, करोना अलग है, एंड क्रोन अलग है। आगे मैं बताऊंगा किस देश की कोरोना का मुद्रा है, किस देश की क्रोन मुद्रा है, वो आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। एंड यहाँ पे देखो, इसकी करेंसी है क्रोन। तो कोरोना अलग है, क्रोन अलग है, आगे आपको एक करोना भी मिलेगा। यहाँ पर देखो, एस्टोनिया आपको दिख रहा होगा, एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन, करेंसी है यूरो। फिनलैंड, कैपिटल है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में, याद रख लेना, करेंसी है यूरो। फ्रांस, राजधानी है पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, याद रखना। एंड यहीं पे फ्रांस में ही इंटरपोल का भी मुख्यालय है, करेंसी है यूरो। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, एंड यहाँ पे करेंसी आपको मिलेगी यूरो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखो, ग्रीस, ग्रीस के बारे में आपको पता ही होगा, जहाँ पर सबसे पहला ओलंपिक खेला गया था, याद रख सकते हो स्टैटिक जीके के रूप में। इसकी राजधानी है एथेंस, एंड करेंसी है यूरो। हंगरी, हंगरी देखो, हंगरी की राजधानी आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो, हंगरी जो होते हैं भूखे लोग होते हैं, पता होगा आपको। बुडापेस्ट, यानी इसको आप याद रख सकते हो भूखा पेट, भूखा पेट जो होता है वही हंगरी होता है, तो ये आप याद रख सकते हो हंगरी, बुडापेस्ट, भूखा पेट से याद रख सकते हो बुडापेस्ट। एंड इसकी करेंसी है फॉरेंट। आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल है रिकयाविक, देखो इसको हम रिकजाविक लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे क्या, रिकयाविक, ठीक है। एंड इसकी करेंसी है करोना। आयरलैंड की बात करें तो कैपिटल है डबलिन, एंड करेंसी है यूरो। आगे देखो, ये पता नहीं क्या आ गया, वॉल्यूम वाला हट ही नहीं रहा है, यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, करेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, कंट्री अगली है इटली, एंड इटली की कैपिटल है रोम। एंड जो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो इटली की राजधानी रोम के अंदर है, पता होना चाहिए आपको। करेंसी यूरो। लाटविया, कैपिटल रीगा है, करेंसी है यूरो। लिथुआनिया, इसकी कैपिटल है विनियस, ये यहाँ पर साइलेंट है, विनियस बोलते हैं इसे हम, एंड करेंसी है लिटास। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग सिटी इसकी कैपिटल है, एंड करेंसी है यूरो। आगे यहाँ पर देखो, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है स्कापचे, याद रख सकते हो, नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल क्या है, स्कापचे, एंड करेंसी है दिनार। बात करें माल्टा, तो माल्टा की कैपिटल है वालेटा, एंड करेंसी है यूरो। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की राजधानी याद रख लेना, पूछा जाता है, यह है एम्स्टर्डम, याद रखना, करेंसी है यूरो। नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, एंड करेंसी है क्रोन। यहाँ पे देखो, ये क्रोन है, पिछला बार मैंने आपको क्या कराया था, कोरोना और वो करोना थे, ठीक है, ये क्रोन है। आगे देखो, पोलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखो, पोलैंड की कैपिटल वार्सो है, एंड जलोटी इसकी करेंसी है, इसको जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। पोर्तुगल, पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन, एंड यूरो इसकी करेंसी है। पोर्तुगल का आपको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी पोर्तुगल से ही हैं। रोमानिया, इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट, याद रखना, हंगरी के बुडापेस्ट से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हंगरी का बुडापेस्ट है, एंड रोमानिया का बुचारेस्ट है।
एंड करेंसी है ल्यू। रसिया, मैंने आपको बताया था रसिया का कुछ भाग जो है यूरोप में भी आता है, तो कैपिटल इसकी मॉस्को है। एंड करेंसी रसिया की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है रूबल, याद रख लेना। आगे यहाँ पर देखो सर्बिया है। सर्बिया की बात करें तो कैपिटल है बेलग्रेड एंड करेंसी है दिनार। सर्बिया पता होगा आपको, जो मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, वो सर्बिया से ही हैं। स्लोवाकिया, यहाँ पे कैपिटल है ब्रातिस्लावा एंड करेंसी है यूरो। स्पेन, कैपिटल है मैड्रिड एंड करेंसी है यूरो। स्वीडन की याद रखो, स्वीडन की कैपिटल याद रखना है स्टॉकहोम एंड करेंसी भी याद रखना है करोना, ठीक है। यूरोप यूरोप जो है ना कॉन्टिनेंट, उसमें ज़्यादा देशों को आपको याद नहीं रखना है। पोलैंड, यूक्रेन का याद रखो, स्वीडन का याद रखो, नॉर्वे का याद रखो, डेनमार्क का याद रखो एंड इंग्लैंड का याद रख लो पाउंड। इतना बहुत है, इतना इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आगे यहाँ देखो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बात करें तो कैपिटल है बर्न, आप सबको पता होगा स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, WHO, WTO, बहुत सारे यहीं पे मुख्यालय आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड के, खास करके जिनेवा में। करेंसी है फ्रैंक। यूक्रेन, यूक्रेन को याद रखना है, यूक्रेन की कैपिटल कीव है एंड करेंसी इसकी है रिवेन्या, इसको रिवेन्या पढ़ते हैं, ठीक है। यूक्रेन की करेंसी क्या है, रिवेन्या है, याद रखना। यूनाइटेड किंगडम, इसे आप इंग्लैंड भी बोल सकते हो क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का ही भाग है इंग्लैंड। करेंसी कैपिटल का लंदन है, करेंसी है पाउंड, याद रख लेना। आगे देखो चेक रिपब्लिक, कैपिटल है प्राग एंड करेंसी है कोरोना। यहाँ पे देखो जो भी कोरोना कोरोना है ना, कोरोना सबको एक जगह मैंने लिख दिया है, तो आपको थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे PDF जो है मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आइसलैंड है इसके आगे, फिर इसकी कैपिटल रिक्याविक एंड इसकी करेंसी है कोरोना। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप अच्छे से इसे रट लो। स्वीडन स्टॉकहोम, इसकी करेंसी है कोरोना। नॉर्वे, कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है क्रोन। डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है एंड क्रोन जो है यहाँ पर करेंसी है। डेनमार्क और नॉर्वे की देखो क्रोन है। आइसलैंड एंड स्वीडन की है कोरोना एंड चेक रिपब्लिक जो है इसकी है कोरूना। तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। PDF के लिए टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा।